बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। बीते सप्ताह से प्रभु ने हम सबको संभाला और प्रभु सर्वशक्तिमान है। आज हम प्रभु के इस वचन को सीखेंगे। परमेश्वर के साथ जीवन है। लिख लें टॉपिक को, परमेश्वर के साथ जीवन है। हालेलुया। मैं सक परमेश्वर के साथ जीवन है। परमेश्वर के साथ में जीवन है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपको बहुतायत का जीवन दे? अपने हाथों को उठा के बोले हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपके साथ चले? हालेलुया। बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका उम्र 365 साल हुआ। 365 साल के बाद वो व्यक्ति उठा लिया गया, उसकी मृत्यु नहीं हुई। मालूम है उसका नाम क्या है? अनोक। बोलो यीशु मसीह की। अनोक 365 साल तक ऐसा बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर के साथ क्या करता रहा? चलता रहा। अपने काम को भी करता रहा, अपने पारिवारिक जीवन को भी जीता रहा, अपनी जीविका के लिए काम भी करता रहा, लेकिन अपनी आध्यात्मिक जीवन में, अपने पवित्रता में, परमेश्वर के प्रेजेंस में वो चलना कभी नहीं भूला। हालेलुया। उस समय के लोगों में बहुत कठिनाई थी, लेकिन आज यीशु को जानने के बाद, यीशु मसीह आने के बाद, यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर प्राणों को छोड़ने के बाद जो पर्दा फटा, तीसरे पैर के समय मध्य आकाश अंधियारा हुआ, उसके बाद जो अनुग्रह आया ना, वो आपके लिए और मेरे लिए। बोलो यीशु मसीह की। जोर से बोले हालेलुया। वो अनुग्रह आपके लिए और मेरे लिए है। उसमें लिखा हुआ है कि यीशु में जीवन है और वो जीवन आपके लिए मेरे लिए। हालेलुया। आप जहां भी रहिए, एक बार दिल से उसको आवाज तो देकर देखो। उसमें जीवन है और वो जीवन दाता है, और वो आपसे ही मिलने के लिए, आपको बातचीत करने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, आपकी आवाज में एक ही बार में वो आपके पास उपस्थित हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। तो आपकी बारी है अनोख के समान आप भी धार्मिकता का जिलम पहने हुए, प्रभु यीशु मसीह को पहने हुए उसका बेटा और बेटियां हैं, और परमेश्वर ने आपके अंदर में उसकी आत्मा को रखा है। तो थोड़ा उस आत्मा की ओर भी देखें और उसकी अगुवाई पाएं, तो जीवन का सोता जो यहोवा ने आपके लिए, मेरे लिए बहाया है, उसमें हम आनंद से रह पाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। जिसके सुनने के कान हैं वो बोले हालेलुया। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण का किताब 4 अध्याय, उसका 4 पद पढ़ेंगे। पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण का किताब 4 अध्याय। माइक लीजिएगा ना। हाँ। परंतु अपने परमेश्वर यहोवा के साथ, परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित हो। सब के सब आज तक जीवित हो। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है खुदा के वचन में? परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, इसलिए सब के सब आज तक क्या हो?
जिंदा हो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जब परमेश्वर ने मूसा को मिस्र देश में भेजा और वो जब मिस्र देश से निकल आए, तब इजरायली लोग जो मूसा के सिखाए नियम और आज्ञाएं जो परमेश्वर से पा करके मूसा जो इजरायलियों को सिखाता हुआ ले आया, और वो इजरायली लोग बड़े हियाव के साथ मूसा जो परमेश्वर की आज्ञा पाकर सिखाता रहा, और जो कान खोल करके ध्यान से अपने आप को, अपने विवेक को परमेश्वर के वचन की ओर लगा करके सुनते हुए आए, उन्हें मूसा कहता है कान खोल कर ध्यान से सुनना। तुम सब के सब इसलिए बचे हो कि तुम सब ने परमेश्वर की वचन को ध्यान से सुना और उससे लिपट कर हो, इसलिए तुम्हारे अंदर में आज भी जीवन है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, मेरे साथ बोले मेरे अंदर जीवन है। विश्वास से बोले मेरे अंदर जीवन है, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं। विश्वास से बोलो ना, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं। हालेलुया, जितने लोग परमेश्वर के साथ उन दिनों में चले, यदि व्यवस्था में देखेंगे, यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और व्यवस्था में यदि हम देखते हैं परमेश्वर ने किसी भविष्यवक्ता को बुलाया है, वो जाकर के बोल रहा है मैं मरना चाहता हूं, मैं बस अब नहीं चल सकता, मैं बस यहां से अब पैदल जा नहीं सकता, मैं बस अब हालेलुया जीना में मुझे पसंद नहीं, मुझे मार डाल परमेश्वर। बाइबल बताती है वो बहुत प्यार करता है। आप जहां थक जाते हैं वहां से वो आपको हालेलुया ताकत दे के चलाना चालू करता है। जहां आप भूखे हो जाते हैं वहां से परमेश्वर आपको खिलाकर आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप और मैं मृत्यु मांगने से मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। एलिया भी एक झाऊ के झाड़ के नीचे में बैठा है, बस परमेश्वर अब हो गया है, बहुत हो गया, अब मैं नहीं जीना चाहता हूं, खत्म, मुझे ले ले, मुझे मार दे। लेकिन परमेश्वर हमारी योजनाओं के ऊपर देखता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम दुर्बल हो जाते हैं तब वो हमारे पास में आता है, जब हम कमजोर हो जाते हैं तब वो हमारे पास में आ जाता है। पत्रियों में ऐसा लिखा हुआ है कि जब हालेलुया हम दुर्बल हो जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे शरीर की चंगाई के लिए आहें भर के प्रार्थना करता है। यदि आप उससे लिपटे हुए हैं, यदि आप उसके साथ में हैं, हिजकिय्याह 25 साल के युवा अवस्था में राजा बना। बोलो यीशु मसीह की। 25 साल के जवानी में वो राजा बना, इजराइल की गद्दी में बैठा, और उसकी टेस्टिमनी ऐसी आती है 28 साल समथिंग उसने राज्य किया। जितने साल उसने राज्य किया और राज्य में बैठ करके किसी का न्याय किया, तो वो बाइबल बताती है उसकी टेस्टिमनी में कि उसने किसी का भी गलत रीत से न्याय नहीं किया। जब तक आप परमेश्वर की ओर से लड़ते हैं, गलत चीजों के लिए आप लड़ते हैं, जब तक दाऊद सिंहासन में रहा, हजारों को मारा, परमेश्वर की आज्ञा से उन्होंने हजारों को मारा, पापी नहीं गिना गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिस दिन अपनी शारीरिक इच्छा के लिए अपने भाई का हत्या किया, उस दिन परमेश्वर की दृष्टि में वो पापी बन गया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। उस दिन परमेश्वर की दृष्टि में वो खूनी हो गया। यदि परमेश्वर के साथ आप और मैं चलते हैं, उससे लिपटे रहते हैं,
परमेश्वर के लिए हम काम करते हैं, परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम लड़ाई करते हैं, परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम शैतान की युक्तियों से युद्ध करते हैं, परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, परमेश्वर से लिपट कर चलते हैं। विश्वास योग्य रहें, आप पापियों में नहीं, आप धर्मियों के लिस्ट में हैं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। इस्राएलियों को मूसा बोल रहा है, तुम सब के सब इसलिए जिंदा हो कि खुदा ने मुझे जो संदेश दिया और वो संदेश को मैंने तुम तक पहुंचाया और तुम सब ने उस संदेश के अनुसार यहोवा परमेश्वर से लिपटे हो, इसलिए तुम सब जिंदे हो। अपने आप के गुणा बाग में, हालेलुया, अपने आपकी बुद्धि में, काल्पनिक जीवन में मत रहो। तुम्हारा जिंदा रहने का कारण तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। बोलो यीशु मसीह की। हम वचन पढ़ेंगे, यदि हम जिंदा है तो हमें क्या करना चाहिए। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 5 अध्याय, इसका 24वां आयत पढ़ेंगे। और तुम कहने लगे हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया है कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। पहले परमेश्वर किसी से बात करता रहा तो लोग डरते थे कि बात करने के बाद में ये मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बात करने के बाद क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर का दास मूसा वो लोगों को आगाह कर रहा है कि जो परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करता है, जो परमेश्वर आपको और मुझको छूना, जो परमेश्वर आपको और मुझको उस पापी मंडली से निकाल करके, उस मिस्र नगर से निकाल करके ये कनान देश में जो मधु और दूध की धारा बहने के स्थान में लेकर आ रहा है, वो परमेश्वर यदि आपसे बात कर रहा है, वो परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है, वो परमेश्वर आपके लिए खाने का व्यवस्था कर रहा है, वो परमेश्वर हालेलुया वो स्वर्ग की मन्ना खिला रहा है, वो परमेश्वर आपके छत में बटेर की पक्षियां बैठा रहा है मांस खाने के लिए, स्वर्ग दूतों का भोजन आपको प्रबंध कर रहा है। वो परमेश्वर यदि आपसे बात कर रहा है तो आप बहुत आयत का जीवन पाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रति रात हमारे पास आता है। हम जब मध्य रात्रि के समय सो जाते हैं, गहरी नींद में होते हैं, ध्यान से सुनना, तब पवित्र आत्मा हमारे देह के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर ऐसा चाव करता है, ऐसा हालेलुया, ऐसा चाव करता है। पवित्र आत्मा ऐसा हमारे ऊपर मंडराते रहता है कि हमारे शरीर के ऊपर में शैतान किसी भी प्रकार से आक्रमण ना करे। हालेलुया। हम भूल जाते हैं गहरी नींद में, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी गहरी नींद में हमारे ऊपर में चाव करता है। वो इसलिए करता है कि हम दिनचर्यावार सुबह से शाम तक, शाम से देर रात तक, देर रात से सोने के बाद उठ के भोर के समय में हम परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर से लिपट कर प्रार्थना करते हैं। इसलिए परमेश्वर अपनी आत्मा के जरिए हमारे ऊपर में चाव करता है कि हम उसके साथ लिपटे रहने के कारण से उस बॉडी की रखवाली करता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इतना बड़ा परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं, समझो उसको।
शिकायतें जो संसार की है उसको संसार में रखो। जीविका के लिए जो खुदा ने दिया है उस समय को जीविका साधन में बिताओ, लेकिन यहोवा परमेश्वर से लिपट के रहना ना छोड़ो। वो आपकी जीविका की आशीष हैं और ये जीवन भर हालेलुया आपको भला चंगा स्वस्थ और आशीषों के साथ रखने वाली सामर्थ है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। किसी ने कहा ज्यादा प्रार्थना ज्यादा सामर्थ, ज्यादा प्रार्थना ज्यादा शक्ति। एक तेलुगु में एक गाना है ना, एक तेलुगु में गाना है, स्वीकరించుము ప్రభు ఆరాధన, స్తుతి మహిమ ఆరాధన। స్వీకరించుము ప్రభు ఆరాధన, స్తుతి మహిమ आराधना। हालेलुया। परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, परमेश्वर को पूछेंगे तो आपको बताएगा कि नहीं बताएगा? हेलो, बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा। सुनने के कान जिसके है वो कान को यदि यहोवा परमेश्वर के वचन की ओर लगाएगा तो वो वचन आपको हालेलुया आगाह करेगा, आपको उठाएगा, आपको बताएगा, आपको समझाएगा कि बेटा तेरे कल आने वाले दिन उत्तम होने वाले हैं, तेरे दिन कल आने वाले दिनों में उत्तम होने वाले हैं। सोच कर देखो, हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं, हम खुशी से नहीं आए, हम प्रभु को आनंद से कभी ग्रहण नहीं किए। हर एक व्यक्ति परिस्थितियों में आया, उन परिस्थितियों में बहुत सारे जगह में जहां तक उसकी शक्ति रही वहां गए, ताम झाम किए, पैसे लगाए, मेडिकल्स किए, नाना प्रकार के जगहों में गए, लेकिन अंत में जब हमारे टाइम बेकार हुआ तब हम परमेश्वर के पास में आए। परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया और वहां से हमको निकाला। जब हम बीमार थे, तकलीफ में थे, असहाय में थे, गरीबी में थे, कर्ज में थे, अस्पतालों में थे, मेडिकल में हमारे सारे पैसे खत्म हो गए, उसके बाद जब हम यीशु कहे तो यीशु मसीह ने हमारा हाथ पकड़ा और उस दिन जो निर्णय किया, उस दिन जो समर्पण किया, उस दिन जो आपने परमेश्वर से वाचा बांधा, उस दिन जो परमेश्वर के साथ आप और आपका परिवार लिपट गए, इसलिए हम सब के सब उसके कारण से जिंदा हैं। बोलो ना, ऊंची आवाज से बोलो ना, हालेलुया हालेलुया। हम पढ़ेंगे निर्गमन का किताब 12 अध्याय उसका 13 पद पढ़ेंगे। निर्गमन का किताब 12 अध्याय उसका 13वां आयत पढ़ेंगे। शाबारा। और जिन घरों में हाँ तुम रहोगे हाँ उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, हाँ अर्थात मैं उस लहू को हाँ देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, हाँ और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा हाँ तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ लिपटे रहोगे, जब मूसा मिस्र देश में गया, जितने इजरायली थे लाखों लोग थे वहां पर, लाखों लोग उस मिस्र देश में गुलाम थे। एक मूसा इजराइल से निकाल करके मिस्र देश में नदी के उस पार में चला गया, जा करके बोलता है, हे बेटी, मैं इजराइल का परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूं, मुझे परमेश्वर आपको गुलामी से छुड़ाने के लिए भेजा है। फिर मूसा उधर गया, उधर लोगों से बातचीत किया, फिर मूसा इधर गया, इधर लोगों से बातचीत किया, फिर मूसा एक झुंड बनाकर बातचीत किया, फिर मूसा हालेलुया पूरे लाखों इजरायली लोग थे, उन सबको बताया कि मुझे खुदा ने तुम्हें मिस्र देश से निकालने के लिए भेजा हुआ है। और पूरे इजरायली तैयार हो गए, लाखों लोग तैयार हो गए। भयंकर कष्ट, भयंकर वेदना में मिस्री लोग
उनसे ईंटें बनवाया करते थे, उनको दिन भर काम करवाया करते थे, उनको दंड दिया करते थे, उनको ताड़ना दिया करते थे, उनको नाना प्रकार के ताड़ना देकर उनको मारपीट किया करते थे। परमेश्वर ने उनका रोना देख करके उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा, और मूसा गया, बारी बारी से सबको समझाया। तब लाखों लोगों ने निर्णय लिया कि हालेलुया, हम सब के सब अपने देश चले जाएंगे। हालेलुया। और देश जाने के लिए वहां के राजा फिरौन से आदेश लेकर के उनको ले जाना है। अब बारी आई मूसा और फिरौन के राज्य में चमत्कार करना। परमेश्वर ने मूसा को एक लाठी दिया और लाठी में सामर्थ को डाल कर दिया। वो लाठी कभी फेंक देने से सांप बच जाता था, कभी वो लाठी को उठा करके हालेलुया नदी में, नील नदी में डाल देने से नील नदी पूरा रक्त हो जाया करता था। कभी हालेलुया मूसा प्रार्थना करने से हालेलुया ऊपर से मेंढक की वर्षा होती थी, कभी ओले की वर्षा होती थी। भयंकर प्रकार की हालेलुया उन मिस्रियों के लिए दंड का प्रावधान किया, लेकिन इजरायली जितने भी लोग थे उनका एक सर का बाल भी नहीं गिरा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। एक चरवाहा यदि आपके साथ खड़ा है, एक सच्चा सेवक यदि इस कलीसिया के साथ खड़ा है, पहले मृत्यु को और संसार की शक्ति को उस चरवाहे के साथ टक्कर लेना पड़ता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उन चरवाहों के साथ में टक्कर लेना पड़ता है, उनसे झगड़ना पड़ता है किसी को छुड़ाने के लिए। ये मिस्रियों के बीच में इजरायलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा और सामर्थ को लेकर के निकला हुआ मूसा फिरौन के साथ में हालेलुया परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के साथ में हालेलुया दिखा दिखा करके उनको हालेलुया मिस्रियों को हालेलुया मार रहा है, ताड़नाएं दे रहा है। अंतिम बार जब फिरौन नहीं माना, तब परमेश्वर बोला, ध्यान से सुनना, तब परमेश्वर बोला कि मैं आज मध्य रात के समय इन मिस्रियों के बीच से जाऊंगा। हालेलुया, मध्य रात्रि के समय में इस मिस्रियों के बीच से होकर जाऊंगा, और जितने लोग पहलोटा लोग पैदा हुए हैं, जिस जिस घर में पहला बच्चा पैदा हुआ, पहला जानवर पैदा हुआ, पहला पशु पक्षी पैदा हुआ, जो भी पहलोटा है वे सब के सब मरेंगे। लेकिन मूसा तो सुन, तू एक मेमने को बलि कर, उस मेमने का लहू को ले, और जितने इजरायली लोग हैं जहां जहां पर उनका घर है उनके चौखटों में जाकर के उस लहू को लगा देना। प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। तो मूसा, हारून जो उनके साथ में थे, वे लोग एक मेमने का बलि किए और उसका रक्त को इकट्ठा किए, और जहां जहां इजरायली लोग हैं हर इजरायलियों के चौखट में उन्होंने उस रक्त को लगा दिया। बाइबल यही वचन को बता रहा है कि रात के जब हालेलुया परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर वहां से चला, तो जितने मिस्री लोगों के पहलोटे लोग थे सब के सब मारे गए। लेकिन जहां जहां यहोवा परमेश्वर मेमने के लहू को, यीशु के लहू को देखता है, वहां मौत का फरिश्ता भी प्रवेश नहीं करता है। हालेलुया, इसीलिए मेरे प्रियो उस परमेश्वर के बेटे के बलिदान हालेलुया उसके बदन से निकला हुआ रक्त हालेलुया आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं और हालेलुया कहते हैं कि मैं अपने चौखट में यीशु का लहू लगाता हूं, मैं अपने बच्चे के बदन में यीशु का लहू लगाता हूं, मैं अपने शरीर में यीशु का लहू लगाता हूं, मैं अपने बदन में आई बीमारी पर यीशु का लहू लगाता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके शब्द में जो लहू शब्द है, जो यीशु शब्द है, इस शब्द के कारण से वो बीमारियां, वो मृत्यु की आत्माएं थरथराती भी छोड़ करके निकल करके चली जाती हैं। तो इसलिए परमेश्वर से लिपट के रहना अच्छा है या बुरा है? हेलो,
मेरे साथ कितने लोग हैं? हालेलुया। परमेश्वर के साथ लिपट के रहना अच्छा है या बुरा है? तो आज से परमेश्वर के साथ हम लिपटे रहेंगे या संसार के साथ? उसमें जीवन है, उसमें 15 वर्ष बोनस है। यदि आप सच्चाई के साथ है, इसकी का आशीर्वाद आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। डॉक्टर बोल देगा ये मर जाएगा, लेकिन यहोवा परमेश्वर और 15 साल हमें जीवन देने में सर्वशक्तिमान है। कब? जब हम उसके साथ लिपटे रहेंगे। मूसा ने क्या बोला? तुम सब इसलिए जिंदा हो, तुम सब इसलिए जिंदा हो, तुम सब इसलिए जिंदा हो, तुम सब इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम परमेश्वर के साथ में, हालेलुया, क्या किए? वो लिपटे हुए हो। इसलिए आप अपने जीविका को देखें, आप अपने आप को देखें। हालेलुया। संसार सुंदरता को दिखाएगा, संसार शरीर को दिखाएगा, संसार हम लुभावनी चीजों को दिखाएगा। वो आज और कल में और परसुन में और नरसुन में और नरसुन में, हालेलुया, एक दिन वो नाश हो जाएगा। लेकिन ये जो परमेश्वर के साथ में लिपटे लोग हैं, हालेलुया, इस जीवन के बाद में भी एक और, जिसका नाम है अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 71 अध्याय, उसका 16वां आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता 71 उसका 16। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। भजन संहिता 71 अध्याय 16 पद। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का, मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा, वर्णन करता हुआ आऊंगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा, मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ध्यान से सुनना, चर्चाएं कैसी होती हैं? मान के चलो मैं छोटा व्यक्ति हूं, हालेलुया, इधर मान के चलो मैं छोटा व्यक्ति हूं, मेरी बहुत सारी जरूरतें हैं, मेरी बहुत सारी जरूरतें हैं। ये मुझसे बड़ा है, ऑफिसर है, इसके पास धन है, दौलत है, पैसे हैं, मर्सिडीज कार में चलती है, और इसकी और मेरी पहचान है। परिस्थितियों में मैं छोटा हो गया और उन परिस्थितियों में क्या होगी? बड़ी होगी। और इन्होंने मुझ पर दया किया और मेरी परिस्थितियों के लिए इन्होंने अपने धन को लगाया, मेरी परिस्थितियों को बदला। तो मैं किसका गुण गाऊंगा? हेलो, मैं किसका गुण गाऊंगा? इस व्यक्ति का गाऊंगा, क्योंकि इसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे हाथ को पकड़ा और मुझको उठाया और मुझको खड़े किया। और मुझे खड़े करने की शक्ति किसने दी? संसार की इसने दी। हालेलुया। तो मेरे मुंह से किसकी बड़ाई होगी? इस व्यक्ति की बड़ाई होगी। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने आपको आपकी परिस्थितियों से निकाल करके आज अच्छे वस्त्र दिए, अच्छे खाने की वस्तुएं दिए, रहने की अच्छी घर दिया, चलने के लिए अच्छे आपको जूते चप्पल दिया, चलने के लिए आपको एक अच्छा बाइक दिया, तो आपको किसकी बड़ाई करनी चाहिए? हेलो, किसकी बड़ाई करनी चाहिए बाबू? इधर देखो, किसकी बड़ाई करनी चाहिए? उस महान परमेश्वर की बड़ाई करनी चाहिए, जिसने अपने आप को बलिदान दिया, जिसने अपने आप को कुर्बान किया, जिसने अपने आप को आपके लिए, मेरे लिए दिया। कम से कम इतना तो बोलिए, प्रभु तेरा धन्यवाद। कोई देखे या ना देखे, कोई देखता है तो डर लगता है, तो कम से कम घर के अंदर जाके बोले, प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद। पीछे अब्राहम साहब एक बात बोला करते थे, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। बोलो यीशु मसीह की। पीछे अब्राहम साहब जो हमारे कार्मेल संस्था के फाउंडर, संस्थापक, और उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत मेहनत किया।
बहुत दुख उठाकर सेवकाई किया। उन्होंने एक बात बोला करते थे कि मैं बाथरूम में भी जाता हूं ना, नहाते नहाते भी मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, नाचते नाचते भी मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। ऐसा करके उन्होंने बोला। इसका मतलब है कि कोई देखे या ना देखे, आपका परमेश्वर, चाहे आप बाथरूम में रहे, चाहे आप बेडरूम में रहे, चाहे आप जंगलों में रहे, चाहे आप दुकानों में रहे, चाहे आप ऑफिसों में रहे, चाहे आप किसी भी लोगों के बीच में रहे, आपका परमेश्वर बड़ा है। आप उस परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, आपका परमेश्वर और आपको ऊंचा करने में सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हम पढ़ेंगे दूसरा सामुएल की पुस्तक 7 अध्याय उसका 22वां आयत पढ़ेंगे। हाँ, इस कारण हे यहोवा परमेश्वर, तू महान है, तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है, उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और ना तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है, और ना तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे बोले, इस कारण हे यहोवा परमेश्वर, तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है, उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और ना तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां दाऊद प्रार्थना कर रहा है। दाऊद परमेश्वर के सामने में बैठ करके, अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख बैठ करके उस यहोवा परमेश्वर को बोल रहा है, क्या है प्रभु मेरा घराना, प्रभु क्या है मेरा घराना, क्या हूं मैं प्रभु, मैं कुछ भी नहीं। जब मैं गाय बैल भेड़ बकरी चरा रहा था, मेरा पिता ईसाई के घर में, मेरा पिता का मैं सबसे छोटा बेटा, मैं बड़े आनंद से गाय को चरा रहा था, भेड़ को चरा रहा था, जानवरों को चरा रहा था, और मैं वीणा बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था, बजा बजा के जानवरों को चराया करता था। वहां से तो मुझको निकाला। दाऊद स्मरण कर रहा है प्रार्थना में बैठ करके। हालेलुया। हम भी स्मरण करें, जब आप प्रार्थनाओं में बैठे, जब आप प्रभु के पास में बैठे, उस दिन को याद करें। हालेलुया, उस समय को याद करें जब आप हालेलुया जिन परिस्थितियों में थे। ये दाऊद भी याद करके बोल रहा है, क्या हूं प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूं, क्या हूं प्रभु, मेरा जीवन क्या है, कुछ भी नहीं है। हे यहोवा परमेश्वर, तू ही महान है, तू ही सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, तू ही सब कुछ है। इन्हीं कान से मैंने उन दिनों में तुझे सुना, इन्हीं कान से मैं उन दिनों में जब भेड़ बकरियां चरा रहा था, तू आवाज दे के बुलाया तब सुना। प्रभु आज भी तू ही महान है, आज भी तुझे छोड़ा और कोई दूसरा परमेश्वर बोलो ना नहीं है। हालेलुया। लिपटे रहो, बढ़ते जाओगे, लिपटे रहो, उठते जाओगे, लिपटे रहो, समरते जाओगे, लिपटे रहो, आत्मा से सुंदर बनते जाओ, लिपटे रहो, परिस्थितियां बदलेंगे, लिपटे रहो, परमेश्वर चमकाता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, हमारे चर्च के सामने में पोर्च बना हुआ है। पोर्च के खंबे में एक छोटी सी जीव मट्टी को ला ला करके एक घर को बनाया है। एक खंबे में इतना लंबा, इतना चौड़ा, लंबा सा घर बनाया है। वो अपने मुंह से कितना मिट्टी लाता होगा,
कितना मिट्टी अपना मुंह से लाता होगा, कितने समय से वो मेहनत कर रहा है और गीली मिट्टी को ला ला के लीप लीप करके उसके अंदर में वो छेदा बनाया और उसमें रहने के लिए वो जगह बनाया। और उतनी मेहनत करने के बाद कोई उसे मिटा दे, चाहे वो जीव हो चाहे वो जंतु हो, आशीर्वाद देगा देगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए लिपटे रहो, परमेश्वर से प्यार करो, अपनी बोली भाषा को कंट्रोल करो, प्रार्थना में समय बिताओ। परमेश्वर ने सुंदर भवन दिया है, समय निकालो, एक दिन उपवास रहो, परिवार के साथ आओ, कम से कम 3 से 4 घंटा बिताओ, प्रार्थना करो, विषय वस्तु रखो। आपको मालूम है ये वेदी जो दिख रहा है ना, ये वेदी ऐसा ही वेदी नहीं बना है। हालेलुया, हालेलुया। इस वेदी में परमेश्वर की आग की सामर्थ होती है। इस वेदी को पकड़ो, इस वेदी को पकड़कर रो के प्रार्थना करो, प्रभु दया करेगा और आपको रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 25वां आयत पढ़ेंगे। सबको मालूम है ये वचन, कोई बोल सकता है बिना किताब खोले, बिना बाइबल खोले कोई बता सकता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25वां पद। सब भूल गए। हालेलुया। ये वचन को हम अंतिम प्रार्थना के समय में भी हम दोहराता हूं। बोलो, पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हुई ही, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। बोलो यीशु मसीह की। दोनों हाथ उठाकर बोले हालेलुया। आवाज कम आ रहा है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मार्था के क्या बोल रही है मालूम है? मार्था और मरियम का भाई मर गया। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? अरे गाजर। पीछे वाले बोले क्या है उसका नाम? लाजर। क्या बोल रहे हैं? लाजर है प्रभु, तेरा दोस्त, हमारा भाई मर गया। थोड़े दिन पहले आने से क्या होता है? सबको जाके जिंदा कर रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, उधर जाकर दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, उधर जाकर के कोड़ियों को शुद्ध कर रहा है, इधर जाकर के लंगड़ों को चला रहा है, उधर जाके अंधों को चला रहा है, नाना प्रकार का काम कर रहा है। तुझे खबर किए थे और फटाफट आकर के तू अपना भाई, हमारा भाई, आपका मित्र को चंगा नहीं कर सकते थे क्या? शिकायत कर रहे हैं लोग जाकर के। क्या कर रहे हैं? शिकायत कर रहे हैं। यदि कोई प्राचीन लेट से पहुंच जाए, यदि कोई पास्टर किसी घर में कार्यक्रम हो रहा है तो लेट से पहुंच जाए तो हम शिकायत करते हैं। करते कि नहीं करते? आप जल्दी आने से अच्छा रहता ना, लेट हो गया, बोलते कि नहीं बोलते? यदि किसी घर में कार्यक्रम होता है, थोड़ा बनाने के लिए बनाने वाले थोड़ा लेट से आकर लेट बनाते हैं तो क्या करते हैं? आयोजक लोग थोड़ा मुंह फुलाए रहते हैं। फुलाते कि नहीं फुलाते? फुलाते कि नहीं फुलाते? फुलाते। शाब्दिक उदाहरण हम देखते हैं। ये मार्था और मरियम भी मुंह फुला दिए और जाकर बोल रहे हैं क्या पहले आने से तेरा भाई मर गया, गड्ढे में डाल दिया सड़क। यीशु क्या बोल रहे हैं? हे मार्था, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। मार्था क्या बोल? तो मुझे मालूम है, वो तो मुझे मालूम है, जब सब मर जाएंगे फिर जिंदा हो जाएंगे, सब मालूम है मुझे। ऐसा जवाब दे रही है, ऐसा जवाब भी देते हैं। कोई बात नहीं है ब्रदर, फटाफट कर लेंगे, क्या बात से थोड़ा पहले आने से क्या होता, ऐसा मार्था भी जवाब दे रही है। हालेलुया। लेकिन यीशु क्या बोल रहा है? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। कहां रखा है बताओ? लाजर को कहां रखा है बताओ? चलो चलते हैं वहां। 4 दिन हो गया प्रभु,
ठीक नहीं है, नहीं नहीं चलना है। चेले लोग भी क्या बोल रहे हैं मालूम है? उसके 12 चेले भी उसके साथ हैं। यीशु बोल रहा है आप पुनरुत्थान और जीवन, चलो वहां चलते हैं। चेले लोग बोलते हैं सटिया गया हमारा प्रभु यार, चलो उसके साथ हम भी मरने को चलते हैं। ऐसा एक व्यक्ति उसमें से बोल रहा है। यीशु गया, उस कब्र के पास खड़ा हुआ, लोगों को बोल रहा है थोड़ा पत्थर को हटाओ, कब्र में से पत्थर को हटाओ। आज आपको मालूम है यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको मिट्टी देने के बाद कब्र के सिरोना में एक पत्थर रखा जाता है। हालेलुया, कब्र के सिरोना में एक पत्थर रखा जाता है। वैसा ही एक पत्थर लाजर के कब्र के पास भी रखा गया था। और यीशु बोल रहा है पत्थर को हटाओ। लोग क्या बोल रहे हैं? बदबू आएगा। क्या आएगा? बदबू आएगा, सेंट आएगा। नहीं होगा प्रभु, हटाओ। अरे यीशु तो बोल रहा है हटाना ही पड़ेगा। गए लोग हटाए, यीशु खड़ा है, आत्मा में हो लिया, है पिता तूने मेरी सुन ली इसलिए धन्यवाद। हे लाजर बाहर आ। लाजर बंधा हुआ बाहर आ गया। हालेलुया। लिपटे रहोगे अधिकार मिलेगा, लिपटे रहोगे जीवन मिलेगा, लिपटे रहोगे प्रार्थना सुनी जाएगी, लिपटे रहोगे आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके गोद में आएगा, लिपटे रहोगे दाऊद की समान स्मरण करोगे कि कहां से तुझे खुदा ने उठाया, आज कहां बैठाया है। उससे लिपट करके उसको धन्यवाद दोगे, उसको बताओगे कि तू जैसा कोई और परमेश्वर नहीं, केवल तू ही सच्चा परमेश्वर है। तेरा खुदा एक सीढ़ी और ऊंचाई में तुझे बैठाएगा। ताली बजा कर हालेलुया, ताली बजा के प्रभु को महिमा देंगे। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 16 पद। हाँ, 14 अध्याय उसका 6 पद, 14 अध्याय 6 पद पढ़ देंगे। यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन, आगे बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। 7वां पद पढ़ बेटा। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हालेलुया, मेरे साथ बोले। यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। प्रभु इन सारे वचन के द्वारा आशीष देवी। आमीन। बोलो यीशु मसीह की।